are going to Pakistan. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज जैसे कि आपने देखा कि हमने बाय बाय बोला है बर्ड्स को, अपने बर्ड्स को। क्यों बोला है, गेस करें क्यों बोला है? क्योंकि हम जा रहे हैं पाकिस्तान। और लेट्स गो। तो आपको बताते हैं कि आज का हमारा सफ़र कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप ये समझ लो, यू विल रीच टुमारो। ठीक है, अब आपका सारा टाइम गाड़ी में और एरोप्लेन। अच्छा जी, जाते जाते बाबा की जो है इंस्ट्रक्शंस भी मिल रही हैं बच्चों को कि भाई हमने अब सारा दिन जो है ऊपर ही रहना है, आसमान में ही रहना है। तो बच्चों का तो पहला एक्सपीरियंस होगा, उनको तो बाद में पता चलेगा ना कि सफ़र कैसा होने वाला है। तो ये वीडियो जो है वो पहले मैंने बनाई थी, फिर मैं इतना ज़्यादा बिजी होगी, मैंने कहा चलो साथ साथ फिर जो है अपना पूरा जर्नी जो है आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। अच्छा जी, एयरपोर्ट तो बस हम पहुंचने ही वाले हैं, और उससे पहले जो भी सारे काम थे वो हमने कर लिए। अपॉइंटमेंट्स हो गई, सफाइयाँ हो गई, ईच एंड एवरीथिंग। ये कहाँ से? नहीं, वो मैंने दूसरी रखी है। Are you guys ready to go Pakistan? Yeah. Are you excited? You guys excited or not? Yeah. Will you miss mom, papa? जी, तो एयरपोर्ट तो हम पहुंच गए हैं। सामान भी हम लोगों ने लोड कर लिया है सारे। मैंने बॉक्सेस ही लेके गई, बैग नहीं लेके गई, क्योंकि बैग का अपना बहुत वेट होता है, इसलिए मैंने सारे जो हैं वो डब्बे ही बनाए थे, और बहुत सही रह जाते हैं वो। तो अब हम लाइन में लग चुके हैं। ये मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई। बाय बाय जन्नत, बाय नूरी। जन्नत, बाय बाय। यूनाइटेड खड़ा है भाई, यूनाइटेड। अभी और हो जाएगा। We're going. सही, इसको करने की जरूरत नहीं है ना। ये लोग करना चाहिए We're going to the fire that side. Mama? Where is the earth? This is what do you have? You have broccoli, carrot, chicken, brownie, and you don't have the pasta. जी, तो अभी हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट ही चल रही है। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है, और ये देखें सैन फ्रांसिस्को से हम चले हैं, और अभी हाफ़ फ़्लाइट भी नहीं हुई। मतलब रास्ता हम लोगों ने तय नहीं किया। और टर्किश एयरलाइन से जा रहे थे। तो टर्किश एयरलाइन की अगर मैं बात करूँ तो 2 फ़्लाइट्स हैं इसकी, एक 13 to 14 आवर्स की, और फिर सेकंड वाली 7 से 8 घंटे की है, 7 to 8 आवर्स। और खाना इतना मज़े का नहीं होता इनका, मैंने सुना था, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, मतलब दिस इज़ माय रिव्यू। तो खाना मुझे नहीं पसंद आया इनका। अच्छा है बट 5 out of 5
ये कह लें। और सर्विस जो है इनकी 4 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 5 कह रही हूँ, 5 आउट ऑफ 10। और जो सर्विस है जो क्रू है इनका वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब 4 आउट ऑफ 10 इस तरह है। तो ये अब हमने लैंड कर लिया है। हमें जो सीट्स मिली थी वो सेंटर वाली मिली थी, क्योंकि मैं और मेरी 2 बेटियां थी तो 3 हमें मतलब थी, और साइड्स वाली जो थी वो आई थिंक 2-2 थी फ़र्स्ट फ्लाइट में, तो इसलिए हमें सेंटर वाली मिली थी। और ये हम पहुंच चुके हैं टर्किश एयरपोर्ट। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट था। जब हम लोगों ने लैंड किया तो वहाँ पे पता चला कि जो दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो डिले हो चुकी हुई है, और उसकी अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी कि ये कितने घंटे के लिए डिले हुई है। ठीक है, तो उसके साथ ही फिर ड्यूटी फ्री शॉप्स जो थी सारी वो फिर हम लोगों ने विज़िट की। तो चले मैं आपको भी दिखाती हूँ कि टर्किश में क्या क्या था, स्पेशलिटी क्या थी। कुछ चीज़ें मैंने बाय भी की थी, और इनकी डिलाइट्स बहुत मज़े की होती हैं। इनकी जो स्वीट्स होती हैं वो बहुत मज़े की होती हैं, स्वीट डिलाइट्स। और एक इनका जो है, इनके इत्र और परफ्यूम वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी स्मेल होती है उनकी। और ज्वेलरी तो आपको फिर पता है वो तो एंड है भाई, बट बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी। अच्छा, तुर्की का जो एयरपोर्ट है ना वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा और इतना खूबसूरत है। मतलब ये अभी जहाँ पे मैं आपको ज्वेलरी वगैरह ये सारी दिखा रही हूँ ना, ये वो है जिस गेट से हम लोग एग्ज़िट हुए थे। ठीक है, जहाँ पे हम लोग मतलब जब फर्स्ट फ़्लाइट के बाद जहाँ से हम लोगों को उन लोगों ने एंटर किया एयरपोर्ट के अंदर, ये बिल्कुल उसके सामने है ये जो 2 शॉप्स थी। तो ये हम लोगों ने विज़िट की। इसके बाद मैंने मिस्टेक तो नहीं है, मुझे क्या पता था कौन से गेट पे जाना है, क्योंकि अभी इन्फो नहीं आ रही थी। तो हम लोग फिर यहीं पे जो है ना राउंड घूमते रहे और विंडो शॉपिंग भी करते रहे, और दूसरी शॉपिंग है भाई, ओरिजिनल शॉपिंग भी की थी मैंने, खाली विंडो नहीं। फिर हमने थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक कॉफ़ी पी थी, और फिर बच्चों की मैंने पिक्चर्स वगैरह थोड़ी सी ली। पिक्चर्स वगैरह लेने के बाद जब उन्होंने हमें बताया, जब इन्फॉर्मेशन डाली कि भाई फ़लाँ गेट में आपने जाना है, तो हमारा गेट नंबर, हम थे गेट ए के पास थे, और हमें गेट नंबर किस में जाना था, वॉक करके G19 पे जाना था। तो G19 जो है ना वो बहुत दूर था। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि एक पूरी 14 घंटे की 14 आवर्स की हम लोगों ने फ़्लाइट मतलब डन की। उसके बाद हमने फिर वेट किया 2-3 घंटे, और उसके बाद जो है अब ये इन्फॉर्मेशन मिली जब हमें कि हमें किस गेट पे जाना है अपनी दूसरी फ़्लाइट के लिए। तो वहाँ पे हम लोग फिर ये चल के ही गए थे, और बच्चे इस कदर थक गए हुए थे, और उन्होंने अपने बैकपैक्स पकड़े हुए थे, मैंने अपना बैकपैक पकड़ा हुआ था, साथ में थोड़ा और भी आई गेस जैकेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। तो खैर गिर गई थी नूर, ये देखे रिमेंबर नूर गिर गई थी। मैं भी फिर बैठ गई थी। या अच्छा, अब आप ये देखें कि एयरपोर्ट कितना प्यारा है। और जब मैं पहुंच गई थी ना वहाँ पे, जब मैं वॉक करके जब हम लोग जा रहे थे, तो ऐसे लग रहा था कि 5-6 घंटे मिल जाए जो सुकून से बंदा एयरपोर्ट देखे, और वीडियोस भी बनाए, पिक्चर भी बनाए, व्लॉग भी बनाए, और फिर जो है बाकी शॉप्स भी जो विज़िट करे। दुबई एयरपोर्ट तो है ही प्यारा, लेकिन तुर्की का एयरपोर्ट भी बहुत ही खूबसूरत था। मेरा दिल कर रहा था बस मैं वहीं पे रुक जाऊँ और सुकून से इसको विज़िट करूँ पूरा ऑल अराउंड। इतना प्यारा, अच्छा ये सजा भी बहुत प्यारा हुआ था, क्योंकि क्रिसमस आ रहा था। ठीक है, जब हम लोगों ने फ़्लाई किया, जब हम लोग पाकिस्तान आए, तो तब उस वक़्त 1 दिसंबर था या 29 नवंबर की हमारी फ़्लाइट थी बेसिकली। तो इसलिए क्रिसमस की वजह से भी काफ़ी इन्होंने सारा डेकोरेट किया हुआ था, लाइटिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। फिर कुछ शॉप्स पे तो बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन हुई हुई थी, तो बड़ा प्यारा लग रहा था, हर एक चीज़ बड़ी खूबसूरत लग रही थी, और दिल कर रहा था कि बंदा सुकून से देखे। लेकिन मेरी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा थक गई थी वॉक कर करके
और मैं भी बहुत थक गई थी ऑनेस्टली बताऊँ तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लाहौर एयरपोर्ट। और यहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया। सेकंड फ़्लाइट में तो सारा बस पूछे मत, इतना टायर्ड हो गए थे सेकंड फ़्लाइट के गेट तक पहुँचते कि वॉमिट दोनों बच्चियों ने थ्रू आउट वॉमिट किया। अच्छा जी, यहाँ आके इनको मिल गई कैटी। सो जन्नत इज़ सो एक्साइटेड कि वो उसको कैटी देखने को मिली है लाइव, वो भी। And she was so hungry, so जन्नत ने उसको मिल्क दिया। तो अब एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर, नानू के घर। तो नानू का हैंड यहाँ पे पहले ड्रॉ किया गया है और उस पर मेहंदी लगाई गई है और अपने भी हाथ पे। तो इसी के साथ ये वाली जो वीडियो है उसको करते हैं एंड, क्योंकि अब इसके बाद जो है नींद आ गई थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जेट लैग हमारा पूरा तकरीबन 7 दिन तक रहा था। और अभी भी जेट लैग के बारे में बात कर रही हूँ ना, तो फिर भी मुझे नींद आ गई है। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।